वेलकम बैक चंद्रा कोचिंग क्लासेस हेयर अवनीश सर। आज हम आप लोगों को क्लास 7 का टॉपिक ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स बिगिन। क्या है इसमें देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है, आज हम लोग पढ़ाएंगे अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक, अल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन और अल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है वो भी बताएंगे। अल्टीट्यूड क्या होता है, मान लो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल भी पढ़ाया है तुम लोग को, उस पिछले वाले टॉपिक में देख लेना। तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, इससे इसको मिलाते हैं, ठीक। और ये जो कहीं पे भी मिलेगा कि 90 डिग्री बनाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एल्टीट्यूड। तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, ए बी। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर एल्टीट्यूड का मीनिंग भी समझ लो। मीन्स हाइट ऑफ द ट्रायंगल। कहने का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट इफ वी टॉक अबाउट द अल्टीट्यूड, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट। हाइट उसकी पूछेंगे तो यही चीज़ होगा अल्टीट्यूड भी। जब फॉर्मूला पढ़ोगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट की होगा, कहीं के एल्टीट्यूड भी लिखा होगा। तो एल्टीट्यूड और हाइट दोनों चीज़ सेम है, थोड़ा सा तुम्हें बदला हुआ है, इसलिए तुम लोग ने से हाइट क्या होती है तो क्या बोलोगे, अ लाइन सेगमेंट। अभी समझाएंगे। अ लाइन सेगमेंट, थ्योरी में समझ लो, अ लाइन सेगमेंट इज drawn from vertex of a triangle to the opposite side of the triangle is टिक टू द लाइन। कहने का क्या मतलब है, एक लाइन जो ड्रॉन होगी कहाँ से, इसके वर्टिसेस से। ये तो रियल ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल लेते तो और समझे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अगर यहाँ पे ए बी सी, अगर इस पॉइंट से, पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी होगा, कुछ भी होगा, इस पॉइंट से बच्चों अगर इस पर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो क्या एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री। इस अपोजिट साइड से बी सी से और AD कितना एंगल दोनों आपस में होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, AD परपेंडिकुलर होना चाहिए BC के। ये चीज़ होती है इसकी कंडीशन। अगर ये चीज़ है, इट मीन्स AD इज अ अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल या हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ये चीज़ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अल्टीट्यूड एंड द मीडियन। मीडियन और अल्टीट्यूड में यही डिफरेंस है कि ये जो है ये ड्रॉ होगी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ ज्वाइन एट द मिड पॉइंट। ये नहीं है कि ये पॉइंट मिड पॉइंट पे ज्वाइन करें। दूसरा एक और ट्रायंगल लेते हैं, बस दो में बहुत है, ठीक। तो मिड पॉइंट पे अब देखो, मीडियन में तुम लोगों को बताया था, अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर इसको ज्वाइन करते हैं दोनों आपस में इक्वल भाग में, क्योंकि मिड पॉइंट पे होता है, ये भी 1/2 हो जाएगा अगर है, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे अगर पूरी x है। तो मतलब 20 से उसको इक्वल भागों में अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा, उसी वर्टिसेस से, उसे कहते हैं मीडियम। उसी वर्टिसेस से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन आके 90 डिग्री बनाएगा, उसी अपोजिट साइड पे बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल। समझ गए, कोई प्रॉब्लम। यही चीज होती है, हाइट इज एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। नोट डाउन। अब देखते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये भी चीज समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल। प्यारे बच्चों समझो, आराम से एंजॉय करो, नहीं समझ में आया फिर भी एंजॉय करो। एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल कुछ नहीं है,
बहुत इजी है सब तमाशा। ठीक, अब एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल कैसे डिफाइन करेंगे? पहली चीज़ तो तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। इसको इस लाइन BC इज एक्सटेंडेड टू अ टिल D, BC को हमने D तक बढ़ा दिया, ये मान लो 4 होगा। ठीक, ये जो ABC है मतलब 1 2 3 एंगल 1 कॉमा एंगल 2 कॉमा एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल, बता रखा था। ठीक, और एंगल जो 4 है इज एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, समझ गए? एंगल 4, अगर इसको भी हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो एंगल 5 मान लेंगे उसको, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो एंगल 6 हो जाएगा। ये सब जो एंगल 5 6 4 हैं, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एक है एक्सटीरियर एंगल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, ये तो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल हो गए, तो डिफाइन हो गया क्या होते हैं। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? तो पहले जो होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है बताओ? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल होता है किसके? टू द सम ऑफ इंटीरियर एंड अपोजिट एंगल। इसके अपोजिट एंगल के क्या होता है बच्चों? कहने का क्या मतलब है, ये चीज़ समझो। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम पूछेंगे एंगल 4 का बताओ, ये एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड ये हो गई, इसके अपोजिट एंगल ये दोनों हो गए साइड, इस साइड के जो दो हैं इसके अपोजिट एंगल C हो गए, तो इसके किसके इक्वल होगा? एंगल 1 के और एंगल 2 के। उसी तरह एंगल की 5 अगर बात करते हैं, और अगर एंगल 5 की बात करते तो इसके अपोजिट एंगल 2 प्लस एंगल 3, और अगर 6 की बात करते एंगल 1 और एंगल 3। ये इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही है। क्या होता है फिर से एक बार देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल के उसके इस एंगल को छोड़ के इसके दो एंगल जो बचेंगे उसका सम, वही होता है एक्सटीरियर एंगल। कैसे क्या चीज होगी थोड़ा समझो। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, मान लो तुम्हें दे रखा है 40, ये दे रखा है 20, ये पूछा गया, ठीक, तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा अचानक कि ये तो एक एक्सटीरियर, ये दोनों अपोजिट हैं, तो क्या होगा? 40 इज इक्वल टू 20 प्लस x। ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के लिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी हो गई। x क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज देंगे तो 40 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा? 20। तो x कितना आ गया? 20 डिग्री। ये चीज है, समझे? ये चीज है तुम्हारा, एज अ एग्जाम्पल नोट कर लो, समझे? नोट डाउन। अब नेक्स्ट है तुम्हारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट इज दिस? लेट्स सी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या होता है समझो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। मतलब ये चीज़ तो हर जगह यूज़ होनी ही होनी है। अगर ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये यूज़ होना है। मान लो एक कोई ट्रायंगल है, ठीक, मान लो ये एक्स एंगल है, ये वाई है, ये जेड एंगल।
क्या बोलता है? द सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल, कौन से एंगल बच्चों? इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द, किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री। मीन्स अगर इस फिगर को देख के बोलेंगे तो क्या बोलोगे? एक्स स्थित वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिखा, ये मान लो 20 दिया है, ठीक, ये x दिया है, ये भी x दिया है। तुमसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या पूछी जाएगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब हमें इस पे कौन सा फॉर्मूला? यही लगेगा, तो सारी चीज पता है, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, तो क्या लगेगा? 20 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे? 20 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 20 को साइड में देखो, 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना हुआ? 160। 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गया? 160 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट करोगे कितना हुआ? 80 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? ये आ जाएगा, नोट डाउन। सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है? तो ये भी खाली डायरेक्ट जानना है। सम ऑफ लेंथ of two sides of a triangle is greater than third side। ठीक, कहने का क्या मतलब है समझना। ये कोई है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा इन दोनों का जोड़, किससे? ए सी से। ठीक, ये चीज़ ध्यान रख लेना, किसी भी दो साइडों का। और ये भी ले सकते थे ए सी प्लस सी बी बड़ा होगा किससे? ए बी से। अगर ये चीज़ हो रही है देन इट इज़ अ ट्रायंगल, अदरवाइज इट इज़ नॉट। होना ही होना है, ये कंडीशन है, समझ लो बच्चों, ये होना ही है। ठीक, नोट डाउन। पैथागोरस प्रॉपर्टी। पैथागोरस प्रॉपर्टी किसके लिए? पहली चीज इसमें समझने वाली चीज है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होगा तो पैथागोरस थ्योरम हमारा एलिजिबल नहीं होगा। ठीक, दूसरी चीज क्या है? क्या होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल? क्या होगा? सम स्क्वायर of height equal to the square sum of square of square on the legs। ठीक, ये होता है। क्या होता है समझो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक, यहीं से समझ लो, ये जो तुम्हारा होगा ये होगा तुम्हारा बी, बी का मतलब बेस। ये क्या होगा तुम्हारा? पी। ठीक, और ये तुम्हारा क्या होगा? एच। एच का मतलब होता है, अब मतलब तुम्हें यहाँ लिख देंगे, H stands for hypotenuse। ठीक,
B stand for base of a triangle और P stand for perpendicular। अब जैसे हमने एक चीज़ वर्डिंग में लिखी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो चीज़ स्टैंड होगी। वर्डिंग में कैसे डिफाइंड होगी? ये ऐसे डिफाइन करोगे। कैसे? हमने बोला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है अदर टू लेग, ये लेग्स हो गए, ठीक, कोई भी होता है अदर टू के स्क्वायर के, मतलब पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यही तो बताया है, बस यही हो गया। ये याद कर लो, रट लो, पूरी ज़िंदगी लेके चलना, पूरी ज़िंदगी लेके चलना। आगे एक क्वेश्चन होता अगर तो हम बता भी सकते थे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ही है, नोट डाउन कर जरूर कर लेना कॉपी पे। ये मान लो 3 है, ये 5 होता, ये निकालना है, निकाल लेते, इस पे ही रख देते हैं। हमें पता है जो स्लैंट होती, जो टेढ़ी होती, उसका स्क्वायर इक्वल टू द अदर टू साइड का स्क्वायर, ये होता है। याद करने का तरीका, जो टेढ़ी है, जो 90 के अपोजिट है, उसके स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो लिखते हैं, तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बराबर किसके होगा? 5 के स्क्वायर के। यही तो मेरा फार्मूला बोलता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये होगा तुम्हारा दिस, ये हो जाएगा 25। 9 को उधर भेजो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना है? 16। अंडर रूट हटाओगे तो x इज इक्वल टू कितना है? 16 का अंडर रूट हुआ जाके 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आंसर नोट डाउन। ये आप लोगों का पूरा, ये जितनी भी थ्योरी चैप्टर की थी, पूरे चैप्टर की खत्म होगी। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा उस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे, ठीक बच्चों। तो इफ़ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर योर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।